जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वक्त का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। गुरुदेव। सार शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाये शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। देखो, काल के देश में जो भी आता है सबको शरीर धारण करना पड़ता है। कोई भी हो तो तकलीफ सबको होती है और उम्र का असर होता है। मुझे भी उम्र का असर था, मेरी भी तबीयत नरम हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज के पास रह करके हमने बहुत कुछ सीखा। 40 साल गुरु महाराज अपने पास मुझे रखे तो बहुत कुछ मैंने सीखा। तो गुरु महाराज कहते थे, अरे लाओ लाओ जरा गोली ले आओ, खा लें। गोली खा के लेट जाते थे रजाई ओढ़ के, गर्मी के महीने। कह रहे थे कि बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। जब टाइम होता तो कहते अरे चलो 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 चलो, सत्संग का टाइम हो गया। कहते थे चलो गुरु महाराज की दया होगी तो कुछ सुना दिया जाएगा। गुरु महाराज सक्षम थे, लेकिन हमेशा गुरु को याद करते रहते थे। गुरु को कभी भी नहीं भूले, कभी भी अपने ऊपर उन्होंने श्रेय नहीं लिया। गुरु को ही कहा बस उनकी दया से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। बोले गुरु महाराज की दया होगी तो कुछ सुना दिया जाएगा। जाते थे 3-3 घंटा सत्संग सुनाते थे और फिर लौट करके आ जाते थे। तो हमने कहा भाई, आगे पीछे मन हो रहा था यहाँ आने से पहले, तबीयत नरम थी। तो हमने कहा गुरु महाराज जब उनकी मदद करते थे तो हमारे गुरु तो उनके गुरु से कमजोर है नहीं, वो भी मदद करेंगे। और गुरु की दया हो गई। कल भी आपको सुनाया, आज भी आपको सुनाया, तो निर्विघ्न यह कार्यक्रम संपन्न हो गया। मुक्ति दिवस के समापन पर पिछले दिनों में भी यहाँ कार्यक्रम होता रहा। मुक्ति दिवस क्या है आप बहुत से लोग जानते हो, जो नए लोग आए हो 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, यह ऐसी भूमि है, ऐसा देश है कि यहीं पर महात्माओं का आना जाना हुआ, यहीं पर दुष्टों का भी आना जाना हुआ। यहीं पर राम भी रहे, यहीं पर रावण भी रहे, यहीं पर कंस भी रहे, यहीं पर कृष्ण भी रहे। आप ये समझो ये वो भूमि है, हर तरह के लोग यहाँ पर रहे। आप ये समझो कि नायक और खलनायक होते हैं, जब दोनों की भूमिका रहती है तब समझो कि सिनेमा बनता है। ऐसे दोनों की भूमिका से इतिहास बनता है। तो इस मुक्ति दिवस का भी एक इतिहास है। कुछ समय पहले यानी समझो कि इमरजेंसी लगी थी, तो आप उस इमरजेंसी में सकल धर्म देखहीं विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। रावण के भय से जैसे कोई कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप रहता था। ऐसे ही जानते थे लोग कि अनीति हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, नसबंदी हो रही है, जबरन लोगों को सताया जा रहा है। जो चाहते हैं ये वही करते हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं वही करते हैं, लेकिन चुप थे। क्योंकि कानून ऐसा है कि इमरजेंसी में कोई कुछ बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता है। समझो एक तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली ही खत्म हो जाती है। तो उस समय पर बहुत अत्याचार किया। तो सबसे पहले तो क्या किया, जो भी कहीं भी किसी भी मामले में बेवा प्रधानमंत्री का विरोध किया। बेवा किसको कहते हैं, जिसका पति मर जाता है। आप समझो कि वो प्रधानमंत्री थी जिसके 2 लड़के थे और वो तीनों की मौत एक तरह से हुई थी। कहते हैं ना चिथड़े उड़ जाते हैं। चिथड़े उड़ने का मतलब क्या होता है, कहते हैं कचूमर निकल गया। कचूमर निकलने का मतलब क्या होता है, अंग अंग ऐसे बिखर जाते हैं। यह मरने के बाद भी
बॉडी जिसको कहते हो, ये यानी समझो कि साफ नहीं दिखाई पड़ती है कि पैर इन्हीं का है कि दूसरे का कर लगा दिया कि हाथ किसी का है कि कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता, बिखर जाता है। तो आप ये समझो कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और जरे नगर अनाथ का जैसा। आप ये समझो इमरजेंसी लगाया था और इमरजेंसी में गुरु महाराज को जेल में बंद कर दिया था। बाद में वो माफी मांगने भी गई थी, माफ भी किया था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था अपने बच्चों को राजनीति में मत आने देना, लेकिन नहीं माना। नशा होता है, भूत चढ़ता है इसका, और वो सक्रिय हो गए। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हुई, मरी गई वो, तो लड़के जब आए तो उनका भी वही हाल हुआ। तो कहते हैं ना कि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है। अहंकार उसको आ गया कि अब हमारे समान और कोई नहीं है। जैसे रावण था, कहता था कि हमारे इतना जानकार कोई है ही नहीं, और स्वर्ग वैकुंठ क्या होता है, हम तो जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अहंकारी हो गई थी। गुरु महाराज भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी लोग क्यों करते हैं? देखो, एक तो होता है कि प्रकृति के बारे में, लोगों के बारे में भविष्यवाणी होती है, वो तो कट जाती है। व्यक्ति के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है, बताया जाता है उसके सुधार के लिए, संभलने के लिए। एक एक को कहाँ सबको बताया जा सकता है, इसलिए मंच से भी कुछ बातें बोली जाती हैं तो खराब लगता है आदमी को। समझ लो आप कि जैसे एक गिलास दूध है, एक गिलास पानी है, एक गिलास खून है। आप सिक्का डालो तो दूध वाले गिलास में से दूध निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा, खून वाले में से खून निकलता है। खून जहाँ भी गिरेगा गंदा कर देगा, लाल दिखेगा, खतरा पैदा कर देता है कि यहाँ खून गिरा है, खतरे की जगह है। ऐसे ही हन वो बातें खराब लग गई और बंद कर दिया गुरु महाराज को जेल में। गुरु महाराज के साथ हम लोग भी जेल गए, हम लोग भी वहाँ पर रहे। गुरु महाराज यानी आप ये समझो कि यानी 23 मार्च को बाहर निकले थे। हम लोग जो है 1-2 महीना पहले निकले, जब चुनाव की घोषणा हो गई, जनता पार्टी जब बन गई, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम लोग अब जमानत करा लो, निकल जाओ और जाओ प्रचार करो। तो समझो कि यानी बहुत प्रेमी गए थे, हम ही नहीं गए थे। आप ये समझो कुछ बच्चियों के बच्चे भी पैदा हुए वहाँ इमरजेंसी में। आप ये समझो यातना भी बहुत दिया था, लेकिन गुरु के प्रेम में, गुरु की मौज में जेल चले गए थे। हालांकि लौटने के बाद गुरु महाराज ने सबसे पहला कार्यक्रम बाराबंकी में किया था और कहा था इनकी पेंशन बन जाएगी। पेंशन मिलती, हम लोगों को भी मिलती, हम तो उसमें से खर्च नहीं करते हैं। हमको तो आप खिलाते हो, प्रेमियों का मेहनत की कमाई खाते हैं। हम तो ऐसे वैसे लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं, क्योंकि सरकारी धन अच्छा नहीं होता है। टैक्स का पैसा आता है, किस चीज, कैसा टैक्स? बकरा काटने का, भैंसा काटने का, गऊ काटने का, बैल काटने का, अन्य टैक्स आता है इनके पास, सरकार के पास। तो ये उसको खर्च करते हैं, उसको खर्च करते हैं। जो शराब के दुकानों से टैक्स आता है उसको खर्च करते हैं। शराबबंदी अगर हो जाए तो जो अपराध होता है उसमें खर्चा होता है, वो शराब के इनकम से यानी समझो कि ज़्यादा खर्चा होता है, और उसमें लोगों की जान भी चली जाती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि शराब के नशे में ही कत्ल होता है, शराब के नशे में ही व्यभिचार करते हैं, शराब के नशे में ही अपराध करते हैं। उसमें परेशानी घर वालों को होती है, जिसका चला जाता है इज्जत उसको होती है, धन चला जाता है उसको होती है। ये जो बेचारे पेट के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए, पेट पालने के लिए जो तनख्वाह पाते हैं, या अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या पुलिस के सिपाही हैं, सबको तकलीफ होती है, सबको कष्ट होता है, और एक का 4 खर्चा होता है। शराब ये लोग अगर बंद कर दें तो अभी आप ये समझो कि बहुत कुछ अमन चैन हो जाए। अब उसमें कोई आया तो कहा अब नई दुकान नहीं खुलेगी, और सरकार बदल गई,
और दूसरी सरकार आई, उसने कहा सारी आमदनी तो शराब से ही है, शराब की दुकानें घर घर खोल दो, शराब को तवज्जो दे दो, बढ़ावा दे दो। तो शराब पी करके कहते हो कि ये अनाज का है, कहते हो ये फल फूल का है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन पी करके जो अपराध करता है, जो मारपीट करता है, जो दिल दुखाता है, उससे तो पाप लगता है। तो वो जो टैक्स का है, एक तरह से कहा जाए तो पाप का धन होता है, पाप का धन नहीं खाना चाहिए। इसलिए आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि आप बहुत से लोग लालच करते हो, उस मालिक को भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसको भूल करके कहते हो ये हमको दिला देंगे, ये हमको सरकारी अनुदान दिला देंगे, ये हमको छूट दिला देंगे, ये हमारा हमको घर बनवा देंगे, ये वो कर देंगे। लेकिन वो अच्छा पैसा नहीं होता है, इसलिए मांगना ही है तो उससे मांगो जो सबको देता है, जिससे देने वाला भी इस समय मांगता है, उसी से मांगो, गुरु से मांगो, वो आपको देंगे प्रेमियों। तो मैं तो खर्चा नहीं करता हूँ, मैं तो इधर उधर ऐसे ही जनहित के काम में लगा देता हूँ, मिलता हमको भी है। तो गुरु महाराज 21 महीने बड़ी यातना झेल करके, बेड़ी पहन करके, हथकड़ी पहन करके और अपमान सह करके आप ये समझो कि जेल से बाहर निकले थे। तब से प्रेमी 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाते हैं। 8 दिन तक झंडा लगा रहता है, जो पहरा देते हैं 8 दिन तक झंडा लगा रहता है, उसको उतार देते हैं। आज उतार दिया होगा लोगों ने, नहीं उतरा होगा तो कहाँ उतार देना प्रेमियों आप लोग। तो यह करते हैं, कुछ लोग लगातार कुछ दिन तक करते रहते हैं, बाद में समापन करते हैं, वो तो अपनी इच्छा अनुसार है। तो आज उसका समापन था मुक्ति दिवस का, यहाँ होता रहा। तो आपने हमको बुलाया, आपने कार्यक्रम आयोजित किया, तो हम समझो कि गुरु के कहने का मौका पाए। हम आपके आभारी हैं, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जो लोग आसपास के लोग जो सहयोग किए, अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिक जो इसमें मदद किए, हम सब के आभारी हैं। और ये भजन ध्यान सुमिरन बराबर करते रहना, और ध्यान भजन का कार्यक्रम, साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम, ये जो बराबर आपका चलता है, प्रचार प्रसार या जो भी जनहित का काम, रोटी बांटते हो, नमकीन बांटते हो, जो भी समय आता है, कपड़ा बांटते हो, जर्सी बांटते हो, कंबल बांटते हो, ये जनहित का काम करते रहना। इससे आपको बरकत मिलेगी, इससे लक्ष्मी खुश होकर के आपके पास आएंगी, धन की कमी इससे नहीं रहेगी। लेकिन आत्मधन का भी पाना जरूरी है। वो धन जब आपको मिल जाएगा तो इस धन कि यानी समझो आवक अपने आप बढ़ जाएगी। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप कर दुर्लभ नहीं, फिर गुरु की दया हो जाएगी और आपके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं रह जाएगी। और यह मनुष्य शरीर जो मिला है, ये काम आपका पूरा हो जाएगा। फिर जन्म मरण के लिए इस मृत्युलोक में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो जहाँ संतों का इतिहास है, वहीं भक्तों का भी इतिहास है। और ये जो दृष्टांत हैं या भक्तों के जो इतिहास हैं, ये प्रेमियों के लिए एक नजीर हैं, और प्रेमियों को सीख देने वाले, सीख लेने वाले हैं। तो भक्तों में एक भल्ला साहब हुए। भल्ला कौन थे? जागीरदार थे, जमीन जायदाद काफी थी। तो ऐसे ही इच्छा जगी जानने की, कुछ समझने की। जानने समझने की सुनने से जब जानकारी हुई, खोजा उन्होंने, और खोजा जब सदगुरु मिल गए, सदगुरु के पास पहुंच गए, तो जैसा मैंने बताया कि इच्छा को खत्म करना पड़ता है, ऐसे ही दुनिया की तरफ से इच्छाओं को उन्होंने खत्म किया। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। फिर ये मनवा बेपरवाह होने लग गया। जब दुनिया की इच्छा रखते हो तब तो इधर से बेपरवाही नहीं होती है, उधर की परवाह करते हो, अपने घर की, अपने मालिक की परवाह करते हो। और जब इधर की इच्छा रहती है तो इधर की परवाह रहती है। तो धीरे धीरे
सब समेटने लग गए। अब न देख रेख में बहुत सी चीजें चली गई। थोड़ा बहुत जो बचा उसको उन्होंने दे दिया या उसके बदले में कुछ धन ले लिया, जो अच्छे काम में लगा दिया। जब इस चीज की जरूरत पड़ी, इस चीज की जब जानकारी हुई कि भाई लक्ष्मी आई हैं, इनको अच्छी जगह लगाना चाहिए, अच्छी जगह खर्च करना चाहिए, यानी जनता से ये चीज हमको मिली है, जनहित में इसको लगाना चाहिए, तो बहुत सा जनहित का काम करके भी यानी समझ लो सब खर्च कर दिया उन्होंने। एक महल बचा था, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, तो एक लड़का था, लड़का चला गया, समय पूरा हो गया उसका। औरत बची, कुछ दिन के बाद वो भी चली गई, उसका भी लेना देना इनसे जो था वो आधा हो गया। अकेले बचे। अब रोटी खा लेते और भजन करते, बराबर भजन से समय मिलता तो कुछ शरीर से सेवा करके परमार्थी काम कर लेते थे। जब परीक्षा गुरु लेते हैं और परीक्षा में जब पास हो जाता है तभी उसका इतिहास बनता है। और भक्त के साथ फिर कहा गया भगवान का नाम होता है। भक्त अगर न हो तो भगवान की कीमत नहीं, मुरीद न हो तो मुर्शिद की कीमत नहीं, तो भक्त न हो शिष्य न हो तो संत सदगुरु की कीमत नहीं होती है। तो उनके गुरु ने धीरे धीरे इनको कसना शुरू किया। दक्षिणा पहले भी लेते रहे, मांग लिया करते थे, फिर जमीन जायदाद बेच करके जो रुपया पैसा था, जो सोना चांदी था, तो बेच करके दे दिया करते थे, रुपया पैसा दे दिया करते थे। तो अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। गुरुजी ने संदेशा भेजा, अब अल्लाह से कह दो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दे। स्वर्ण मुद्रा चलती थी। स्वर्ण मुद्रा किसको कहते हैं? सोने के सिक्के, जिनको बहुत से लोग आप गिन्नी कहते हो, कुछ लोग सट्टी कहते हैं। इस तरह के सिक्के चलते थे सोने के। तो बोले कि 1000 मुद्रा कर दो, दे दें। अब 1000 मुद्रा कहाँ से दें? जमीन नहीं, जायदाद नहीं, केवल एक महल बचा हुआ। तो गुरु से ही प्रार्थना किया कि आप अपने आदेश का पालन मुझसे करा लो। बगैर आपकी दया के कुछ नहीं हो सकता है, बगैर आपकी दया के भक्ति भी नहीं पूरी हो पाएगी, आपके आदेश का पालन भी नहीं हो पाएगा। तो जब दया किया तो महल 1000 स्वर्ण मुद्रा में ही बिका। अब महल बेच करके दे दिया तो रहने की जगह नहीं रह गई। तो कहते रहने की जगह नहीं, सारा जहां हमारा। जो ये समझ लेता सारा जहां हमारा, उसको सब जगह आश्रय मिल जाता है, रहने की जगह हो न हो तो इधर उधर आने जाने लग गए। सम्मान तो था ही, इज्जत तो थी इनकी। एक तो धनी मानी थे, कोई अत्याचार अन्याय नहीं करते थे। जब धन इनके पास था, शेठ साहूकार थे, जागीरदार थे, तब भी लोगों की सेवा किया करते थे, सेवा को धर्म समझते थे। जब सेवा करता रहता है तो विचार भावनाएं अच्छी रहती हैं और फिर पुण्य इकट्ठा होता है। इससे कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य जब तक इकट्ठा नहीं होता है तब तक संत नहीं मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते हैं। तो पहले भी छवि इनकी लोगों में अच्छी थी, अब कुछ भी नहीं रहा तो भी लोग इनका आदर करते थे। तो जहाँ जाते थे वहीं भोजन मिल जाता था। गरीब अमीर के यहाँ किसी के यहाँ पहुँच गए, क्योंकि जो भजन करता है, जो त्याग करता है, यानी उसका नभ्या जिभ्या पर कंट्रोल हो जाता है। उसको तो पेट भरने के लिए खाना रहता है, उसको तो बढ़िया चीज चाहिए नहीं, उसकी खोज वो नहीं करता है। तो कहीं भी रुक गया,
जिसको ये नहीं है कि भाई हम मोटे बिस्तर पर ही सोएंगे, हम एयर कंडीशन में ही सोएंगे, पंखा कूलर होगा वहीं सोएंगे, वो तो कहीं भी रात बिता लेता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं रहती है। कहा न चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो जाता है। तो जहाँ मिल जाता वहीं खा लेते, और जहाँ जगह कोई दे देता, करीब अमीर किसी के यहाँ पहुँच गए तो वहीं पर आनी समझ लो सो जाते थे, भजन करते थे। तो गुरु ने कहा भाई बहुत दिन हुआ भल्ला नहीं दिखाई पड़ा, भल्ला कहाँ है पता लगाओ। बहुत ज़्यादा आबादी उस समय रहती नहीं थी, ज़्यादा लोग रहते नहीं थे कि खोजना पड़े इधर उधर। पता लगाया लोगों ने तो पता लग गया। अब आप समझो कि खुशबू जो होती है वो कहीं भी रहती है तो फैल जाती है। ऐसे साधक और संतों की जो खुशबू होती है उनके काम की या उनके साधना की, वो बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी पता चल जाता है, लोगों को मालूम हो जाता है। क्योंकि अगर कोई चोर हो तो उसको लोग छिपाते भी हैं, लेकिन कोई संत हो, महात्मा हो, साधक हो, दरवाजे पर आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है तो लोग सम्मान करते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और प्रचार इस बात का हो जाता है कि भाई वो आए थे। तो अब आप समझो अच्छा काम किया, उससे अलग ख्याति, और ये भजन पूजन जो करते थे यानी उसकी अलग एक छाप पड़ जाती है। यानी आप पे समझो पता लग गया कि बल्ला वहाँ उस गांव में। तो गया प्रेमी बताया गुरुजी को कि तुमको तो याद कर रहे थे, गुरु महाराज याद कर रहे थे। तो कह रहे थे हमको याद किया गुरु महाराज ने, तो चलना बहुत जरूरी है। तो अपना याद करते रहते थे, और गुरु का दर्शन जब उनको अंतर में मिल जाता था तो बहुत जरूरी नहीं समझते थे जाना आश्रम पर, अपने आप करते रहते थे। ध्यान रोज होता था, दया इतनी थी उनके ऊपर। लेकिन जब संदेशा आया कि गुरु महाराज याद कर रहे थे, भल्ला बहुत दिन हो गया, पता करो कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ा, तब गए, खड़े हुए तो उन्होंने पूछा जैसे भौतिक रूप से हालचाल कोई किसी का लेता है, ऐसा लिया। जानते तो सब थे, लेकिन कई भी लोगों के दिखावे के लिए कि भाई लोग कहेंगे कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूछा नहीं कुछ, लोगों की आस्था भी उनके तरफ से कम होगी, क्योंकि दुनियादारी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हर कोई ये चाहता है कि हमको सम्मान मिले। सम्मान का जो भूत है संत मत में ये नहीं खत्म हो रहा है। तो यानी गुरु महाराज ने हालचाल पूछा और उसके बाद में फिर इशारा कर दिया। तो प्रेमी से प्रेमी मिले और गुरु भक्ति दृढ़ होए, और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोई। तो जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं खुश हो जाते हैं, साधक साधक से मिलता है खुश हो जाता है, सेवादार जो शरीर से सेवा करते हैं सेवादार सेवादार से मिलते हैं खुश हो जाते हैं। जो जिस तरह के लोग होते हैं वो उनको देख करके खुश हो जाते हैं। तो जो समझते थे कि साधना क्या होती है, ध्यान भजन में कैसे उपलब्धि होती है, अंतर्मुखी साधना कैसे होती है, उनके समझ में तो आ गया। देखते ही साधक को कि साधक हैं ये अच्छे हैं, बल्ला हैं। अब बहुत प्रेम जताया लोगों ने, ले गए उनको बैठाए और भोजन कराए। अब जब याद किया और बुलाए तो उन्होंने इस चीज को यानी समझा कि बगैर इजाजत के जाना ठीक नहीं है, तो वहीं रुक गए तो सेवा की होड़ लगा दिया उन्होंने, सेवा में तुरंत लग गए। सेवा से ही मन साफ होता है, सेवा से ही कर्मों से आदमी बचता है। उन्हें तो अन्न खाया तो किसी का भी खाया उसका असर आता है। आप समझो साथ पड़ गया तो जैसा साथ होता है उसी तरह से उसका असर आ जाता है। सेवा करने लगे, खूब सेवा करते थे। और जो कोई नहीं खाता बचा खुचा उसको खाते थे जला भुना। तो यानी इसको शांत करने के लिए, भूख रूपी कुटिया को शांत करने के लिए वो जला भुना रोटी चावल जो भी
भंडारे में बचता था उसको डाल दिया करते थे। कोई जो न सेवा करे वो सेवा करते थे, लोगों तक की सेवा करते थे। आश्रम की सेवा तो करते करते थे, लोगों का कपड़ा धो देना, लोगों का थाली धो देना, यानी भंडारे में जो बर्तन होता, भंडारे की जो सेवा होती उसको तो करते करते थे, लोगों की भी सेवा कर देते थे। उससे मन साफ रहता था, बुद्धि साफ रहती थी, चित्त साफ रहता था, गंदगी नहीं जमा होती थी, आवरण नहीं आता था कर्मों का, और फिर भजन में मन लगता था। एक दूसरे का जो गुरु भाइयों का रिश्ता लेना देना किसी जन्म का रहा हो वो भी अदा हो जाता था। तो एक दिन गुरु महाराज के मन में आई बात की परीक्षा लिया जाए और इसको खराब उतारा जाए, इसका नाम इतिहास में करा दिया जाए। तो बुलाए, बोले तू कहाँ रहता है बल्ला, कहाँ रहता है? अब उनको तो पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज अंतर्यामी है, सब जानते हैं, अब इनको क्या बताना। लेकिन जब दोबारा फिर पूछे तो बताना भी जरूरी था। जब मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो तो बताना भी जरूरी था। तो कहा गुरु महाराज यहीं पड़ा रहता हूँ चरणों में। अरे तो कुछ करते हो, कुछ करते हो, आप क्या बताऊं? कहा निज मुख निज गुण कहिए न कहूं। अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी करनी ही नहीं चाहिए, और नेक काम करो, अच्छा काम करो तो उसको तो कहो ही नहीं, कह दोगे तो बट जाएगा। पाप अगर बन जाए, कोई गलती बन जाए, कह दोगे तो उसको भी लोग बांट लेंगे। इसीलिए कहा गया निंदक जो होता अच्छा होता है। निंदक मेरा धो दिया तो मैल धोवे चितलाए, और आपको को शीतल करे और खुद नरके जाए तो कैसे कहें कि हम क्या करते हैं? अरे खाते कहाँ हो? कुछ नहीं करते हो तो खाते कहाँ हो? बोलो कुछ करते हो, कुछ नहीं बोले क्या बोले? अरे तो खाते कहाँ हो, क्यों नहीं बोलते हो? गुरु ने जब इस तरह से पूछा कहा तो भल्ला ने कहा प्रसाद भंडारे में ले लेता हूँ। प्रसाद तो ले लेते हो लेकिन जब सेवा नहीं करते हो तो प्रसाद क्यों लेते हो? तुम रोज जंगल से लकड़ी लाया करो, लंगर में जलाने के लिए जाया करो जंगल। सुबह जल्दी उठते, भजन ध्यान न करते, और उसके बाद दैनिक क्रिया करने के बाद भंडारे की सेवा, सर सफाई आश्रम की, जो काम था कोई छोड़ा नहीं, बराबर उसको करते रहते थे। और उसके बाद जाते थे लकड़ी लेने जंगल, और सूखी सूखी अच्छी लकड़ी काट करके लाते थे। अब लकड़ी लाते रहे, लकड़ी की कोई कमी होने नहीं पाई। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाते थे जाते थे, अरे ला रहा है और तो क्या जरूरत है, तो लकड़ी की कमी नहीं होने दिया उन्होंने, रोज लकड़ी लाते थे। फिर एक दिन कहा, सोचा गुरु ने कि इसको और थोड़ा तपाया जाए। हाँ पे समझो कि एकदम अगर तोड़ते तो टूट जाता, लकड़ी को धीरे धीरे से घुमा के तोड़ा जाता है। ऐसे और घुमाए और घुमाए और घुमाए। उनका निशाना क्या था? भक्तों का इतिहास बनाने में भल्ला का नाम हो जाए, कि जैसे आगे लोग अनुकरण करें, आगे लोग नकल करें। बहुत सी बातों को जब उन्होंने बताया, संतों ने, लोगों ने लिख दिया, तो वही किताब हो गई। तो फिर बुलाए, बोले भल्ला लकड़ी लेने जाता है? जाता हूँ हुजूर, जाता हूँ। कितना लकड़ी लाते हो? एक गट्ठा। एक गट्ठा लाते हो तो उसके बदले तो खाना खा जाते हो, उसके बदले तो तुम भोजन कर लेते हो, छक लेते हो। सेवा तुम्हारी कैसे मानी जाएगी? सेवा क्या करते हो? बोले जो हुजूर का हुक्म हो, शिरोधारी है। बोले 2 गट्ठा लकड़ी लाओ, एक गट्ठा दोपहर में डालो और भोजन करके फिर जाओ, और शाम तक दूसरा गट्ठा भी लेकर के आओ, लाओ लकड़ी का आओ।
तब तुम्हारी सेवा मानी जाएगी कि यह सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा ही करने लग गए। दोपहर में डालते, भोजन करके फिर तुरंत जाते और शाम तक फिर ला करके यहाँ डाला करते थे लंगर में लकड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, लकड़ी खोजने में, सूखी लकड़ी खोजने में देर हो गई, नहीं मिली जल्दी। तब तक अंधेरा होने लग गया। अब लकड़ी का गट्ठा बांधा और चले, तब तक आंधी आ गई, अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गया। दूसरे रास्ते पर ऐसे चल गए, रास्ते में कुआं था, उसी में गिर गए। थोड़ा पानी था, आप ये समझो डूबे तो नहीं, लेकिन कमर तक पानी में गिर गए। तो जब गिरे तब आवाज मुझसे निकली, गुरु का नाम लिया। तो आप प्रेमियों समझो जैसे गुरु को बल्ला ने याद किया, गुरु तक आवाज वहां पहुंच गई। बेचैन हो उठे, गुरु कुटिया से बाहर हो गए और पूछे, भाई बल्ला कहाँ है, बल्ला कहाँ है? लोगों ने कहा अभी तो आया नहीं गुरु जी। चल पड़े उधर ही जिधर कुएं में गिरे हुए थे। लोगों ने कहा गुरु जी बल्ला तो इधर से आता है, जंगल से लकड़ी लेकर के। कुछ नहीं बोले, गुरु जी चल पड़े। पीछे भी उनके जो आश्रम के लोग थे पीछे पीछे चल पड़े। जब नजदीक में पहुंचे कुएं के, तब प्रेमियों से कहा आवाज लगाओ, देखो कहाँ बोलता है, कहाँ पर है। जब बल्ला बल्ला आवाज लगाया तो कुएं के अंदर से आवाज आई और बोले भाई मैं तो कुएं के अंदर गिर गया। गुरुजी ने कहा निकालो। तो वहां तो और कोई चीज थी नहीं, लेकिन उस समय पर लोग फिर लंगोटी पहने हुए थे, धोती खोल करके और उसी की रस्सी बट करके और लटका दिया। और बल्ला से कहा बल्ला इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। भल्ला ने कहा पहले लकड़ी बांध देता हूं, इसको निकाल लो और मुझको बाद में निकालना। लोगों ने कहा रे फेंक, लकड़ी के पीछे पड़ा है, जान को अपनी नहीं बचा रहा है, लकड़ी फेंक दे। बोला लकड़ी कैसे फेंक दूं, आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। लकड़ी सूखी पहुंच नहीं पाएगी, लंगर में जलेगी कैसे, हमारी गैर हाजिरी लग जाएगी। गुरु का आदेश है कि 2 गट्ठा लकड़ी रोज लाया करो, सुबह शाम मिला करके। तो पहले लकड़ी निकालो। ये लोगों ने कहा फेंक दे, लकड़ी के पीछे पड़ा है। बोला मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे ऊपर अगर आप निकालने की दया कर रहे हो, मेरे गुरु भाई हो, मुझे बचाना चाहते हो, तो अब गुरु के आदेश का जो उल्लंघन हो जाएगा उससे भी मुझको बचाओ। यानी पहले लकड़ी निकालो, मुझको बाद में निकालना। तो पहले लकड़ी बांधा, लकड़ी निकाली गई और उसके बाद फिर रस्सी डाले। फिर भल्ला जब बाहर आए तो गुरु जी खड़े मुस्करा रहे थे और जब गए गुरु के पैर पर गिरे, प्रणाम किया तो सिर पर हाथ रखा और कहा भल्ला आज तू परीक्षा में पास हो गया, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं और तू मांग ले जो तुझको मांगना है। तब उन्होंने कहा कि जब आप जैसे समर्थ गुरु मिल गए तो अब मुझको क्या मांगना है, और मुझको तो सब कुछ मिल गया जब आप मिल गए, और आपका नाम अगर रहेगा तो आपके साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा हुआ रहेगा। अब मुझको कोई चीज नहीं मांगना है, लेकिन एक चीज जरूर मांगता हूं आपसे, कलयुग में जियो, ऐसी परीक्षा देकर पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।